बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। बहुत अरसे बाद इस मेन बिल्डिंग के सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अरसा थी कि घर बैठे यार मिलने नहीं आया। वो एक तहजीब आफी का शेर है। शेर व शायरों से मुझे इतना लगाव नहीं है, वैसे मीन्स कि अरसा हो गया है मुझसे मेरा दोस्त मिलने नहीं आया। आसान भाषा में मतलब अरसा हो गया मैं यहाँ पे अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मार्च जवार हुसैन का क्वेश्चन था कि मार्च इनटेक वालों को इशू हुए हैं या सितंबर इनटेक वालों को। ये प्री एडमिशन लेटर की बात कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक वालों को हुए हैं। ये मार्च इनटेक वालों को जिनको प्री एडमिशन लेटर मिले हैं, ये उन्होंने इस मरतबा सबको दिए हैं प्री एडमिशन लेटर। ठीक है, ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स को या 67 स्टूडेंट हैं। उनमें से अब कुछ को सीएससी देंगे, कुछ को प्रेसिडेंशियल देंगे। जब लास्ट टाइम हमारी बारी सिर्फ चंद एक स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर दिए थे और उन्हीं को सीएससी मिली थी। इस मरतबा उन्होंने सबको प्री एडमिशन लेटर दिए हैं। सीएससी डिसाइड करेगी कि किसको सीएससी देनी है, किसको नहीं देनी। हाँ, ये सीन हुआ चेंज। और ये इससे पहले भी ऐसा था 2024 में भी, 23 में भी, मीन्स के 24 के उसमें जहाँ पे जिसमें मेरा एडमिशन भी उसमें भी हुआ था, क्योंकि मैं लेट हो गया था, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप मैंने फिर ये मुझे छोड़नी पड़ी थी। खैर वो लंबी बातें छोड़ो, उसे डिटेल में नहीं जाते। इरसा को क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, चंगचौर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप सितंबर इनटेक में अप्लाई करना है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप प्रोफेसर्स को मेल्स कर सकते हैं या आप डेट गुजर चुकी है और एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई हो सकता है। एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई तो हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। आप ऐसा करें, आप मीन टाइम में अभी अप्लाई भी कर दें उसमें प्रेसिडेंशियल के लिए, और मीन टाइम में प्रोफेसर्स को मेल्स भी करते रहें। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, फिर आप यूनिवर्सिटी को मेल करके अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करवा के अपना एक्सेप्टेंस लेटर आप अपलोड करवा सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ताकि आपकी एप्लीकेशन अगर वो देखें कि हाँ भाई पहले जिनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है उनको अगर स्कॉलरशिप ऑफर करनी है, तो उसमें भी आप विदाउट एक्सेप्टेंस अगर आपकी कोई चांस बनते हैं तो फिर उसमें भी आप उस दौड़ में भी शामिल होंगे। और अगर बाद में एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल भी जाता है तो फिर आप एप्लीकेशन विड्रॉ करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। कोई इशू भी नहीं है इसमें। ये आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना चाहें तो उनके लिए भी कर सकते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। उसामा बरकर का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्कट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड 20,000 एनुअली है। क्या ये स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी कवर होती है? अब ये उसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, अब ये नहीं पता, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहते हैं हम आपकी 20,000 तक ट्यूशन फी होगी वो हम आपको माफ़ करेंगे, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द फी जो होगी, ठीक है, 25,000 आरएमबी है, टोटल 30,000 है, वो आपको 10,000 रिमेनिंग, फॉर एग्जाम्पल टोटल आपकी 30,000 की ईयरली आपकी है आपकी एप्लीकेशन फ़ी, वो 10,000 आपको खुद पे करना होगा, 20,000 स्कॉलरशिप में होगा। या फिर ये भी हो सकता है ट्यूशन फी एग्जेम्प्ट हो और 20,000 आपको सालाना मिले और उसको आप फिर डिवाइड कर लें पर मंथ के हिसाब से कितना बनता है। ठीक है, ये आप यूनिवर्सिटी को कॉल कर लें कि भाई ये क्या सीन है इसका, वो आपको बता देंगे बेहतर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मिराब रहीम का क्वेश्चन था कि इरफान भाई मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में सीएससी पे अप्लाई किया हुआ, इंटरव्यू के बाद प्रोफेसर टोल्ड मी कि उसने एक्सेप्टेंस फॉर्म साइन कर दिया है, नो वेट फॉर द फाइनल ऑफिशियल नोटिस, लेकिन स्टिल आई डिड नॉट गेट एनीथिंग एंड पोर्टल शोइंग फाइनल रिजल्ट अनरिलीज। वेट कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया था, सारा कुछ था, लेकिन एंड टाइम पे उनकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन नहीं की थी। तो अभी वेट कर लें आप, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अच्छा ओके। अच्छा नेक्स्ट है जी मोहम्मद खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैंने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है सीएससी के लिए, अभी तक प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, बट प्रोफेसर से मेरी बात हुई है, वो उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी कोई न्यूज़ रिसीव नहीं हुई यूनिवर्सिटी से, बट आई हैव गिव यू द हाई स्कोर। अब मैंने कॉल की थी, कोई मसला था स्टूडेंट का, तो मैंने उनसे पूछा हुआ था, उन्होंने कहा कि हमने सिलेक्शन कर ली है, अगर अभी तक आपको कोई चांस नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल है, मीन्स के इस तरह उन्होंने कहा था। लेकिन फिर भी आप वेट कर लें, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या थे, समटाइम वो बोलने में भी कर जाते हैं कि मतलब वो उनका मतलब ये होता है कि हमने सिलेक्शन कर ली है, ठीक है, अपनी तरफ से वो फाइनल कर ली होती है, ठीक है। अब मेल फाइनल फॉरवर्ड नहीं करते, इस तरह भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो आप फिर वेट कर लें, फिर भी अभी ये 5-10 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी फन अराउंड के नेम से था कि सर जिन यूनिवर्सिटीज़ में पहले अप्लाई किया होता है सीएससी साइट पे, उनमें हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर टाइप बी, देन जब कंफर्म हो जाए यूनी तो सीएससी पे यूनी की एप्लीकेशन डेट दे दें। ऐसा तो नहीं कर सकते, अगर करना क्या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है सीएससी साइट पे तो हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर टाइप बी। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे? अगर तो उनके सीएससी फॉर्म अपलोड करना होता है, वो आप उनको डेफिनेटली आप अपलोड करना होगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी का फाइनल सेलेक्ट कर लिया और आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्रेस हो गया सीएससी का स्टेटस, ठीक है, जिसमें आपने एक फॉर्म सबमिट किया हुआ है, तो फिर आप कैसे वो करेंगे, तो ये मसला है।
वाइन के नेम से पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, आपकी वेबसाइट पे था कि शिनांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस SDUST लिखा हुआ है, आई थिंक शिनांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मैं जस्ट CSE के पोर्टल पे अप्लाई करना है, तो मैंने जस्ट CSE पे पोर्टल अप्लाई किया है विद एक्सेप्टेंस लेटर, बट अभी तक यूनिवर्सिटी ने प्री एडमिशन लेटर नहीं दिया और CSE पोर्टल पे भी स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है। आपके सेपरेट प्लीज़ वीडियो बनाएं। ओके, अब शिनांग यूनिवर्सिटी अब पोस्ट नई थी या पुरानी थी ये आप सवाल है। अगर तो पोस्ट 26 और अब ईयर देख लिया करें, जो पोस्ट होती है ना, स्टूडेंट्स 2022 और 23 की पोस्ट, पुरानी पोस्ट लिखते हैं 3-4 साल पहले वाली, उसमें वो कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि फ़ी नहीं है, अब यहाँ पे फ़ी है, ये है वो है। तो वो 2022 के बाद चेंज हो जाता है प्रोसेस। ईयर लाजमी देखा करें, 26-27 का ईयर है जो करंट चल रहा होता है, डेडलाइन लाजमी देखा करें। पुरानी पोस्ट होगी, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अगर तो 26-27 की थी और सिर्फ CSE पोर्टल पर अप्लाई करना था शिनांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो फिर अभी वेट कर लें। CSE स्टेटस इन प्रोग्रेस वैसे होना चाहिए, नहीं चाहिए विदाउट प्री एडमिशन लेटर, लेकिन फिर भी चलें वेट कर लें। अहमद महमूद का क्वेश्चन है कि इरफान भाई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया था विद एक्सेप्टेंस लेटर, देन मेरा स्टेटस अब फाइनल रिजल्ट अनरिलीज है, इसका क्या मतलब है? फ़ी पे करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट अनरिलीज होगा, मतलब ये है कि आपकी सारा कुछ आपका ओके है, डॉक्यूमेंटेशन ओके है, डिपार्टमेंटल रिव्यू, समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ फाइनल रिजल्ट अनरिलीज कर देती हैं, ठीक है, कि आप सारा कुछ जब ओके हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। कुछ होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट में अगर आपका सारा कुछ हो गया है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ होने के बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज है, दैट मीन्स कि वो फिर अब सिर्फ फाइनल डिसीजन उन्होंने करना है कि किन किन को आपने स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है जी असफन यार वली के नेम से था कि हम 5 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था सेम डिपार्टमेंट शान जोतांग यूनिवर्सिटी में, सिर्फ एक स्टूडेंट को नॉमिनेशन हुई है CSE के लिए, अब बाकियों को नहीं आई, तो क्या बाकी CSE के मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर उन्होंने एक की सिलेक्शन किया, CSE बहुत कम मिलती है शान जोतांग में, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को आप ऑफर करेंगे, टाइप B मोस्टली ऑफर करेंगे, जो उनकी 2500 RMB है, उसमें डॉर्मेटरी फ्री नहीं होती। अर्शद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैंने USTB में अप्लाई किया था, इंटरव्यू कब तक अरेंज होगा? 15 मार्च लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फ़ी की। उसका एक लड़का वहाँ पे है, उससे मैं पता करता हूँ कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा। शिराज मीर का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैं पाकिस्तान से MS कर रहा हूँ, अब मेरा 3rd सेमेस्टर है, मैं अगर CSE में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना, मैं MS के लिए सिलेक्शन हो जाए तो क्या मुझे करना चाहिए? काइंडली अपनी सजेशन है। बिल्कुल करना चाहिए, पहली फुर्सत में वो छोड़े MPhil और चाइना आ जाए MPhil करने के लिए। मीन्स कि आप कह रहे हैं कि आप MS कर रहे हैं पाकिस्तान में और दोबारा यहाँ पर स्कॉलरशिप भी आपको MS के लिए मिली है, कल्टी मार के छोड़े। मेरे जैसा बंदा होता वो छोड़ के आ जाता, ठीक है। तो इस तरह होता है। और समटाइम यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से आप उनको कहें कि भाई मेरा जो रिसर्च वर्क है वो मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ, जो भी है, या 6 महीने के बाद आप यहाँ पे आके थीसिस वगैरह जो देना होता है या डिफेंस देना होता है वो मैं आके यहाँ पे आपको दे सकता हूँ क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप लग गई है। इस तरह आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस करें। एक दो स्टूडेंट्स मैंने जानता था किसी यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है, वो फिर इधर आए, उन्होंने जून जुलाई में डिफेंस वगैरह होते हैं, जून जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं, वो फिर वापस जाके आप अपना उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर ये हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उनको कहे कि भाई मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। मोहम्मद अनस का क्वेश्चन था कि CSE और कैंपस चाइना वेबसाइट्स आर नॉट वर्किंग, एनी आइडिया? वो कभी कभार नहीं करते वर्क, सुबह ट्राई किया करें। फैज़ रसूल का क्वेश्चन था कि मैंने श्यामल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इंटरव्यू के बाद प्री एडमिशन लेटर मिला है, वो CSE पे अपलोड कर दिया है, यूनिवर्सिटी पोर्टल की वेबसाइट पे एडमिटेड है, लेकिन वो CSE पे सबमिटेड है। अच्छा, डिपार्टमेंट ने ग्रुप बनाया था, उसमें सब स्टूडेंट्स को स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया है, मेरा नहीं हुआ, 1 वीक हो गया है, लेकिन अभी तक मेरा चेंज नहीं हुआ। बाकी स्टूडेंट को 16 मार्च को हो गया था, आज 23 मार्च है, इंटरनेशनल ऑफिस वाले कह रहे हैं जुलाई तक वेट करें। देखिए, जो मुझे समझ आती है, अगर आपका स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हुआ, प्री एडमिशन लेटर आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है, प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद चेंज हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड है ना, अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड हो जाता है, दैट मीन्स कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कौन सी यूनिवर्सिटी? श्यामल यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। अब ये एन मुमकिन है कि आपको वो CSE स्कॉलरशिप ऑफर ना करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह भी होता है। बाकी अभी तक अगर लेकिन स्टेट ये चीज़ थोड़ी सी वो अजीब है कि अपलोड करने के बाद इन प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ। ये होना चाहिए था वैसे, अगर बाकियों का हुआ है। बाकी मेरी समझ में जो आ रहा है, हो सकता है वो आपको CSE स्कॉलरशिप ऑफर, अगर इस तरह डिसीजन सुनाना या बताना कि मेरी समझ में जो आ रहा है, मुझे अजीब लगता है कि भाई सामने वाला बंदा एक्सपेक्ट करके बैठा होता है कि मुझे सामने वाला बंदा बुरा ना फील कर जाए, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई या मेरी क्यों सिलेक्शन, सामने वाले का दिल मैं नहीं तोड़ना चाहता इस वजह से। वो तो अब जो चीज़ है वो है, ठीक है, जो मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, मेरा एडमिटेड हो गया था, CSE पोर्टल पे कुछ नहीं था, कोई खास इतना वो नहीं था, तो एडमिटेड हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मुझे मिली थी वहाँ पे, ठीक है। आपके केस भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अब कितनी है ये मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी है, मुझे भूली हुई है, वो देखनी पड़ेगी एग्जैक्ट, फिर भी अभी वेट कर लें। लेकिन ये जुलाई का जो कह रहे हैं ये एज ए यूनिवर्सिटी कह देती है, हाँ अगर उनकी सिल्क रोड है फिर कुछ हो सकता है।
खटक came in, Assalamu alaikum sir, thank you for reply. I discussed this with my supervisor and he replied. Supervisor mentioned that the Khanan Provincial Scholarship is still open for application. He suggested I consider applying for this as an alternative funding opportunity for my doctoral student. देखें उसकी बात ही नहीं है ना, खनान गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है ना हमारी यूनिवर्सिटी में, ZU की बात कर रहे हैं ना आप। खनान गवर्नमेंट को तो छोड़ें आप फिलहाल, खनान गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, फ़ायदा ही नहीं है। अभी सितंबर इनटेक की सिलेक्शन होनी है। प्रोफेसर अगर इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई मार्च इनटेक में ZU के लिए, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का ऑप्शन मौजूद है, अभी वो उनकी सिलेक्शन करेंगे तो तब तक वेट करें, होप सो आपका हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का वो तो साफ ज़ाहिर है, वो अगर अप्लाई करूँ या कोई भी अप्लाई करता है तो वो मोस्टली उसको मिल जाती है स्कॉलरशिप। हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर एक्सेप्टेंस हो तो फिर तो डेफिनेटली खनान गवर्नमेंट तो वैसे मिल जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोफेसर कहता है मैं आपको 1000-1500 RMB स्टाइपेंड मैं आपको लैब फंड में से दूंगा, बाकी फिर आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आप अगर बाहर भी रहें तो 500-600 RMB 700 RMB आपको बाहर रेंट देना पड़ेगा। अगर शेयरिंग में रहते हैं 700 RMB का एस्टीमेट लगाएं, अगर 1500 RMB आपको स्टाइपेंड देता है तो 700 RMB बचत हो सकती है, तो हैंड टू माउथ होगा। लेकिन आपको इंशाल्लाह स्कॉलरशिप मिलेगी अगर प्रोफेसर कह रहे हैं। आप अपना डिपार्टमेंट बताएं, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? Nikai Music, and I passed the interview and got pre-admission letter and uploaded the CSE portal. My status show submitted it, but when the status change and what is हो जाएगा change हो जाना चाहिए, वैसे 1-2 दिन में चेंज हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। इब्राहिम खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, इरफान ईद मुबारक, खैर मुबारक। इरफान भाई, मुझे NWU नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंटरव्यू का नोटिस मौसूल हुआ है, जिसमें मुझसे मुख्तसर तारुफ पेपर और सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन का कहा गया है। ये मैं जानता हूँ कि मुझे ये तारुफ कैसे करना चाहिए, आया मुझे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत है या सिर्फ नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाजमी बनाएं, सेफ साइड के लिए ये लाजमी बनाएं। और मेरा तारुफ कितना तवील होना चाहिए, क्या इंटरव्यू के दौरान मुझसे इजाफी सवाल भी पूछे जाएंगे? ये उर्दू में लिखा हुआ है तो बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त करके लिखा हुआ है, तो अगर आप उर्दू में अगर कोई कमेंट लिखना चाहें तो पढ़ने में आसानी होती है और जो है ना वो क्लियर मैसेज पहुँच जाता है। क्योंकि इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो वो हमारी इंग्लिश में टाइपिंग में जो हमारी वो होती है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो होती है उसमें फिर टाइपो मिस्टेक नहीं। अब अगर मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ ना, मेरे लिखने का स्टाइल और होगा, उसमें स्पेलिंग मेरे और होंगे, जो सामने वाला होगा कोई और होगा, वो उसका और होगा, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर लिखना चाहे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे ओके है, ठीक है, क्योंकि उर्दू लिखने में थोड़ी सी वो होती है ना, तकलीफ होती है हमें कि कौन लिखे, ठीक है। खुद में उर्दू टाइप करने में बड़ा मसला होता है कि कीबोर्ड में एक लफ्ज़ ढूंढना, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इस वजह से हम कहते हैं इंग्लिश में जाने दो, आएगा तो रिस्पॉन्स आ जाएगा, नहीं तो छोड़ो यार। अब यहाँ पे आपने कहा है कि कितना तारुफ, एक दो स्लाइडें आप बना लें, इंट्रोडक्शन की एक ही स्लाइड बना लें, बस 1 मिनट से ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपका नहीं होना चाहिए, या 30 सेकंड या 35, क्योंकि इतनी ज़्यादा इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपका बनता भी नहीं है। तो बाकी चीज़ें तो है आप, हाँ बस बाकी तो आपकी उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसमें आपने करना है क्या नहीं, जो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना है। अमेजिंग वर्ड इन्फॉर्मेशन, अगर तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन 1 मिनट से सिर्फ इंट्रोडक्शन का कहा गया और कुछ नहीं कहा, फिर आप 1-1.5-2 मिनट तक आप इंट्रोडक्शन अपना को करवा सकते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से ग्रेजुएट हुए, आपने क्या करना है नेक्स्ट यहाँ पे आके, तो फिर तो समझ आती है। अगर कुछ नहीं इसके अलावा कहा, नहीं तो अगर इसके अलावा भी कुछ कहा हुआ है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपने कहा नहीं देना, सिर्फ इसके अलावा भी कुछ करना है, देना है, तो फिर आप इसको 1 मिनट के अंदर समाप्त करें, समाप्त नहीं, इसको ख़त्म करें। Amazing word information is here. I got admission I haven't got admission and my status is processing, but professor is asking me for splitting report every week and do work. प्रोफेसर को कहें कि मेरी कोई नहीं, प्रोफेसर को फ़िलहाल देते रहे रिपोर्ट, उसको साथ साथ कहें कि अभी तक मैंने CSE के लिए अप्लाई किया था, प्री एडमिशन लेटर ही मिले, यूनिवर्सिटी से पूछें कि मेरी प्रोसेस क्या चल रही है, ठीक है। ये ना हो मैं इधर जो है आपको प्रोग्रेस देता रहूँ, बाद में पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हुई, ठीक है, तो ये सीन होता है। इम्यूनिटी वीकेंड के नाम से था कि आई ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड फॉर CSE टाइप, आई थिंक ये हो गए थे। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट मुझे बताएं कि इस चैनल पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी का कुछ इस तरह का होता है। हाँ, अभी 6 बज गए हैं, मैं जाता हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद जाते हैं खाने वाने का बंदोबस्त करते हैं यार। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।